शिद्दत में आपकी जो इक्वेशन थी वो राधिका के साथ थी, इस फिल्म में नुसरत के साथ है। कैटरीना को भाभी बना के कैसा लगा? खुशी का माहौल था जब शादी हुई थी बड़े भाई की। एंड किसी के कास्ट वास्ट से कुछ लेना देना नहीं था, ना मुझे आज तक है, ना मुझे पता है कि कौन किस कास्ट का है या क्या। और मैं रियल लाइफ में इतना बड़ा आंदोलनकारी भी नहीं हूँ। मतलब जब ये सब कुछ मुद्दा उठना शुरू हो गया तो इसके पहले कोई किसी का सरनेम पूछता नहीं था। प्लीज आस्क सनी कि वो सिंगल है या कमिटेड है, बस इतना बता। सनी, कैटरीना, विक्की एक साथ कब दिखेंगे बड़े पर्दे? कहते हैं जब कोई आपकी ना सुने तो एकदम हुड़दंग मचा दो, बता दो उन्हें कि आपकी जीत होकर ही रहेगी। और आज जो मेरी गेस्ट है ना, वो अपनी नई फिल्म हुड़दंग से एकदम हुड़दंग मचाने के लिए तैयार है। Yes, you heard it right. Hello सनी, हेलो निखिल, कैसे हैं आप लोग? वेलकम। क्या हालचाल? बहुत बढ़िया, आप कैसे? एकदम फर्स्ट क्लास। सनी, मेरा पहला सवाल आपसे है। जी घुंघरा पाले, जी शिद्दत, जी हुड़दंग हो गई, मतलब आप जो भी करोगे आपने कसम खाई है कि मैं एकदम झंडे गाड़ कर ही जाऊंगा। हर फिल्म में अलग लुक लेकर आऊंगा, नया धमाकेदार नाम लेकर आऊंगा। और इस फिल्म में बड़ा यूनिक सा आपका नाम है। टेल अस समथिंग अबाउट हुड़दंग। हुड़दंग का आपका क्या कैरेक्टर है? अब मुझे पहली बात तो ये पता नहीं कि मैं ये सोचता हूँ कि झंडे गाड़ने के नहीं, मुझे जो सही लगता है वो मैं करता हूँ। एंड हुड़दंग एक ऐसी फिल्म है, जब मैंने पढ़ी थी तो मुझे फ्रैंकली उसके बैकड्रॉप के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं थी, मंडल कमीशन के बारे में। सो आई हैड टू रीड a few things about it before I went and I said yes to sir, क्योंकि पहले मैंने एक्चुअली ना की थी क्योंकि मुझे समझ में नहीं आई थी। हाँ, क्योंकि मुझे बैकड्रॉप नहीं पता था उसका, तो मैंने उसके बारे में पढ़ा, फिर स्क्रिप्ट पढ़ी, फिर जाकर we came on the same page. But I'm glad that I said yes to the film. और जहाँ तक डड्डू ठाकुर का सवाल है, he is a very, मतलब उसे लाइफ से ज्यादा कुछ चाहिए नहीं अपनी। वो अपनी छोटी सी एक दुनिया में व्यस्त है और खुश है वहां पर। उसकी एक गर्लफ्रेंड है बहुत प्यारी सी, झूलन नाम की, जो एंड दे आर चाइल्डहुड स्वीट हार्ट्स। और वहां से फिल्म पिकअप करती है जब ये जवान है, एंड हाउ ड्यू टू वन सिनेरियो, पॉलिटिकल सिनेरियो, देयर लाइफ, जो उनकी जो जिंदगी है झूलन और लड्डू की, वो थोड़ी सी उथल पुथल बन जाती है। एंड कैसे फिर वो अपना अपना वहां से रास्ता। बाकी फिल्म के बारे में तो सर बताएंगे। निखिल, मुझे मतलब एकदम ही तो अलग ही कंटेंट मिल गया कि सनी ने बोल दिया कि मैंने तो पहले पिक्चर मना कर दी थी। कैसे उन्हें बनाया आपने दोबारा कि नहीं भाई सुन ले, ये कहानी है, मना मत कर? क्या हुआ था? नहीं तो जब पहली बार इन्होंने सुना था तो इनको लाइक व्हाट ही सेड कि वो कॉन्टेक्स्ट पता नहीं था कि, और ये पता नहीं था कि इतना मतलब इम्पोर्टेंट वो एस्पेक्ट हुआ था उसमें 1990। And when he went through and when he did the research, when he realized ये मतलब बहुत ही अहम हिस्सा था हमारे देश का और मतलब हमारी हिस्ट्री का। एंड उसके बाद then he said नहीं ये तो मतलब ये तो काफी इंटरेस्टिंग है एज इन कॉन्टेक्स्ट। और ये खुद ही आए थे, मतलब इनको बनाने का जरूरत नहीं पड़ा था। ये खुद ही आए थे, वापस इन्होंने फोन किया कि नहीं मैं आपसे मिलना है, मैं तो वापस मिलते हैं फिर से। तो सनी, वो क्या मोमेंट आया जब एकदम से आपको क्लिक हुआ कि नहीं यार, निखिल को फोन मिलाया और बोला कि नहीं मैं फिल्म करूंगा, मैं अपने शब्द वापस ले रहा हूँ कि मैंने मना कर दी थी? तो क्या क्लिक हुआ था सडनली माइंड में? नहीं, ऐसा कुछ क्लिक नहीं हुआ था। जस्ट रेड द, मेरे ख्याल से मैंने जब फिर से स्क्रिप्ट पढ़ी थी तो मैंने एक फ्रेश पर्सपेक्टिव से पढ़ी थी, तो आई थिंक एंड इट्स अ ब्यूटीफुल स्क्रिप्ट है। मतलब इट्स वन ऑफ दोस स्क्रिप्ट्स जब मैंने पढ़ी तो मुझे लगा था यार ये कुछ स्पेशल, I have to be a part of it. But then the character that was, Daddu's character was so new and fresh and was set in such a period that I was like, this will be very interesting to read. But निखिल, you have chosen such a sensitive topic, caste system को आपने ऑप्ट करा है। और इंडिया में जो हम we are in 2022, but still वो कास्ट सिस्टम है। अभी भी जनरल कोटा जो है वो कई बार पीछे रह जाता है और SC/ST आगे रह जाता है। जब आपने ये टॉपिक चुना, जब आप लिख रहे थे और कहीं माइंड में आया कि अगर मैंने कुछ गलत दिखा दिया तो मैं ट्रोल हो जाऊंगा या फिर मुझे लोग कुछ बुरा भला बोलेंगे, क्योंकि इतना सेंसिटिव टॉपिक में चूज कर रहा हूँ?
So you are right when you are saying, आप सही करेक्ट बोल रही हैं कि काफी सेंसिटिव टॉपिक और उसके लिए मतलब इसीलिए फिल्म में ना किसी भी कास्ट के अगेंस्ट या किसी भी कास्ट के फेवर में कुछ हमने बोला नहीं है। हमने इनफैक्ट जो बोला है और जो हम लोग कुछ मतलब वी आर रेजिंग सम क्वेश्चंस, हम लोग कुछ बात कर रहे हैं एक ऐसे मुद्दे पर कि एजुकेशन जो है वो सबको मिलना चाहिए और सबको इक्वली मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, चाहे वो कास्ट का हो, चाहे वो सनी, आपकी जो आपने वैसे इतनी सारी फिल्मों में काम किया है, बट शिद्दत से यू बिकम अ वेरी चार्म चॉकलेटी बॉय, और शिद्दत में आपकी जो इक्वेशन थी वो राधिका के साथ थी, इस फिल्म में नुसरत के साथ है, तो दोनों के साथ इक्वेशन कैसी थी और दोनों के साथ पहली बार ही काम आपने किया था, तो किसके साथ ज्यादा अच्छी ट्यूनिंग बैठी, मजा आया, क्या था आपका दोनों के साथ पहला रिएक्शन? मेरा दोनों के साथ ही बहुत बढ़िया ट्यूनिंग मेरी बैठ गई, बिकॉज जब आप एक फिल्म में हो तो आप उसके बारे में सोचते हो, उन लोगों के साथ रहते हो, राइट? तो ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि मेरी किसके साथ बेटर ट्यूनिंग बैठी है। बहुत सेफ जवाब दे रहे हो आप, टिपिकल जवाब। बट ये ऐसे ही होता है, बाकी you make friends, you know, like Radhika is also a friend now, Nusrat is also a friend, and you know, you become friends, but when you're in that film, जब आप एक फिल्म कर रहे हो तब आप उनके साथ होते हो, राइट? तो आपकी उस समय उनके साथ ट्यूनिंग सबसे ज्यादा होती है और वो जरूरी भी है, नहीं तो आप वो पुल ऑफ नहीं कर पाओगे जो आप उस फिल्म में दिखाने की कोशिश कर रहे हो। सनी, मैंने ट्रेलर देखा तो ट्रेलर में ना बंदूक को बड़ा लेके अपने साथ साथ घूम रहे हो, कभी रियल लाइफ में ऐसे बंदूकें पकड़ी है, चलाई है कभी? नहीं, बचपन में टॉय गन चलाता था, उसके बाद तो कभी बंदूक नहीं पकड़ी है। और मैं रियल लाइफ में इतना बड़ा आंदोलनकारी भी नहीं हूँ। मैंने वो एस्पेक्ट नहीं, फ्रैंकली आई मीन दैट वाज बिग डिफरेंस बिटवीन टट्टू एंड सनी, यू नो, क्योंकि आपके कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर हो सकते हैं, बट मैंने वो जिंदगी कभी देखी नहीं है यार कि यू नो किसी चीज के लिए इतना जान लगा कर लड़ना, कि तुम इतने सारे लोगों को साथ में लेकर चल रहे हो, यू आर ट्राइंग टू सेट पैटर्न्स, दैट वाज आई थिंक अ डिफरेंस बिटवीन टट्टू एंड सनी। बाकी सर वाज देयर, मैंने एक्चुअली टट्टू का काफी चीज आई हैव बेस्ड ऑन निखिल सर, राइट? क्या बताओ? राइट, जैसे टट्टू जैसे चलता है वो मैंने निखिल सर पे बेस किया है, फिर बीच में काफी हाव भाव भी मैंने निखिल सर को पकड़ के, और ये फिल्म के बीच में मैंने उनको बताया था, मैंने कहा सर ये मैं आपसे कॉपी कर रहा हूँ। एक्चुअली में सही हुआ था, मतलब हम लोग एक सीन शूट कर रहे थे, he had to bend down and like do something to his knees, और मैं मतलब देख रहा हूँ, so I told him to do something, he goes over there और he starts copying, और मुझे लग रहा है ये मैंने कहीं देखा है, ये मैंने कहीं देखा है, ये बाहर आती है तो मुझे कॉपी कर लिया पूरा, एकदम वैसी कॉपी कर लिया। अच्छा सनी, यू नो बचपन में जब हम लोग स्कूल में होते हैं तो हर एक यू नो एक स्कूल में भी बड़े ग्रुप से बने होते हैं अलग अलग लोगों की टीम का। कभी स्कूल लाइफ में आपके साथ ऐसा आपने कास्ट सिस्टम कभी कोई फील करा, देखा आप किसी फ्रेंड्स के साथ या फिर किसी XYZ स्कूल में किसी स्टूडेंट के साथ? हैव यू एवर सीन एनी ऐसा कुछ? Yeah, frankly, I've never had a first-hand experience with any kind of caste system or caste discrimination around. मतलब हमें तो पता भी नहीं होता था, हम जब स्कूल में एक साथ पढ़ते थे तो हमें किसी के कास्ट वास्ट से कुछ लेना देना नहीं था, ना मुझे आज तक है, ना मुझे पता है कि कौन किस कास्ट का है या क्या, मुझे यू डोंट थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स। जब आप बच्चे हो तो आप तो खेलने कूदने में ध्यान रहता है, माँ बाप से एक तो पढ़ जाती है, जब पढ़ाई नहीं करते तो बस यही चलता है। और so I've never had a first-hand experience with anyone. लेकिन आपने कभी ऐसा कुछ देखा या फिर? तो मतलब I was growing up when all this happened. और ये बहुत strange है कि मतलब जब ये सब कुछ मुद्दा उठना शुरू हो गया तो इसके पहले कोई किसी का सरनेम पूछता नहीं था, और उसके बाद लोग सरनेम पूछना शुरू कर दिए स्कूल में, क्लास में, कॉलेज में गया तो, और वो बहुत डिस्टिंक्ट डिफरेंस देखा मैंने। चलिए नेक्स्ट सवाल जो मैं आपसे पूछने वाली हूँ
वो यकीनन ना किसी ने पूछा नहीं होगा आपसे, किसी ने भी नहीं पूछा होगा कैटरीना को भाभी बना के कैसा लगा। But it's a very good feeling. It's a very good feeling, you know, when you when खुशी का माहौल था जब शादी हुई थी बड़े भाई की, and she's a very very positive welcome energy to the family. अच्छा बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा आपको विक्की ने कब बताया था कि यार अच्छा सनी लिसन ऐसा ऐसा है, क्योंकि कैटरीना और विक्की का कभी भी ऐसे पब्लिकली मीडिया में हुआ नहीं था, सडनली पता चला कि ओह ये तो शादी होने वाली है। तो आपको कब विक्की ने बताया कि देख भाई ऐसे ऐसे कैटरीना और मैं डेट कर रहे हैं, नाउ वी आर प्लानिंग टू गेटिंग मैरिड, तो वो कब बताया आपको, और आपको यकीन हो या फिर आपने कहा कि अरे यार मजाक कर रहा है कुछ भी बोल रहा है, ऐसे कुछ हुआ था? नहीं, विक्की ने मुझे बताया नहीं। मतलब आपको एंड में से शादी का कार्ड भी नहीं सीधा? मैं समझ गया। अरे भाई यार इतना तो समझ जाता हूँ। आपकी जब फैमिली को जब पता चला होगा ये बात, तो what was their first reaction कि मतलब पंजाबी खानदान में ऐसे बहू आ रही है? The reaction was very good. I mean, if he was happy, then all of us were happy. Oh, so sweet. अच्छा वैसे आपकी भी ना लव लाइफ काफी ज्यादा मेरी लव लाइफ के बारे में कुछ चलेगा वो बात करते हैं। अच्छा मतलब थोड़ा तो मतलब इतनी फैन फॉलोइंग है आपकी, और जब मैंने अपने जब इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाला कि आई एम गोइंग टू इंटरव्यू यू एंड निखिल, तो बहुत सारी लड़कियों ने एक ही सवाल आया था कि प्लीज आस्क सनी कि वो सिंगल है या कमिटेड है, बस इतना बता दे। मैं सिंगल तो चलो एवरीवन जो वीडियो देख रहे हैं आप सनी को डीएम कर सकते हो, वो बिल्कुल रेडी है। बट अगर मैं जैसे हम लोग जब मैंने मोस्टली स्टार्स देखा है, एंड आई आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम एवरी सिंगल पर्सन कि जब भी सेट पे ना कोई एक ऐसी मेमोरी होती है जो आपको टिल द एंड याद रहती है, तो हुड़दंग के साथ आपकी ऐसी मेमोरी जो आपको लाइफ टाइम याद रहने वाली है? हुड़दंग के साथ ऐसी मतलब मेरे है दो चार। एक तो हम एक एजिटेशन का सीन शूट कर रहे थे, और तब उसमें कितने थे बस हम शूट कर रहे थे, 400 बच्चे तो आए थे। तो हमने काफी कॉलेज के बच्चों को इकट्ठा किया था तो प्ले एक्शन स्टूडेंट्स, एंड बारिश थी और एजिटेशन हो रहा था, पिटाई चल रही थी, लड़ाई चल रही थी। तो मेरे लिए वो डे बहुत मेमोरेबल था, बिकॉज आई रियलाइज दैट वी आर shooting maybe a fraction of what actually, you know, and that time it hit me कि ओ मतलब ये अगर हम इस चीज को इस तरीके से शूट कर रहे हैं और वो शूट करते करते अंदर से एक्चुअली निकल रहा था, जब चिल्ला रहे थे अगले दिन सबका गला बैठ गया, ठीक है, चिल्ला कर, तो हमें रियलाइज हुआ कि यार एक्चुअली बच्चों ने उस समय कितना कुछ सहा होगा और क्या क्या किया होगा, you know, so that day became very memorable. Well, last two questions मैं आप दोनों से पूछने वाली हूँ, the most googled questions about both of you. ठीक है, Sunny height. Sunny's height, my height, 6 feet. 6 feet. Okay, Nikhil, the Google most googled question is Nikhil next project. ये बातें चल रही हैं, अभी तक कुछ फाइनलाइज हुआ नहीं है, बातें चल रही हैं। मतलब एक सेकंड पहले तो मुझे पूछना है कि मेरा सबसे मोस्ट गूगल्ड क्वेश्चन इज अबाउट माय हाइट। नहीं मेरे ख्याल से पहला गूगल क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने। मैंने जस्ट गूगल पे लिखा सनी कौशल एंड आगे लिखा आया हाइट। अरे वाह। नेक्स्ट जो नेक्स्ट पे बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सनी कौशल मोबाइल नंबर। सनी कौशल डजंट यूज मोबाइल। You know, आपको बड़ा ऐसे चाहिए था ना कि अपने बारे में गूगल क्वेश्चन, so these are the very googled questions about yourself. Okay. So सनी एक लास्ट मोस्ट गूगल क्वेश्चन अबाउट दिस कि सनी, कैटरीना, विक्की एक साथ कब दिखेंगे बड़े पर्दे पे? अरे वो तो भगवान जाने या प्रोड्यूसर्स जाने या डायरेक्टर। इन्हें बोलो ना, लेकिन अब करो ना, इन तीनों को बड़े पर्दे पे लेकर आओ, कब लाओगे? अरे वो तो अभी मतलब वो लिखी जाएगी, और आई एम श्योर मतलब देयर मस्ट बी सम प्रोजेक्ट व्हिच विल बी डूइंग समवेयर, कहीं कुछ भी चल रहा हो।
वाओ सो स्वीट वेल थैंक यू सो मच गाइस मैं जाते जाते चाहूंगी कि आप दोनों एक बार अपने व्यूअर्स को बताएं कि वो हुड़दंग क्यों देखें चलिए हम आपसे पहले स्टार्ट करते हैं आई थिंक मेरे हिसाब से हुड़दंग इसलिए देखिए बिकॉज पर्सनली जब मैंने इसके बारे में जाना था तो मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं थी तो आई फील पीपल शुड नो अबाउट दिस फिल्म एंड दिस एस्पेक्ट ऑफ द हिस्ट्री एंड दूसरा बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स एन एंजॉयबल फिल्म यू नो इट विल ये आपको 90 के दशक में ले जाएगी जो बहुत ही प्यारा दशक था हमारा और एक ब्यूटीफुल सी लव स्टोरी है तो हाँ इट्स एन ओवरऑल लाइक अकॉर्डिंग टू मी इट्स एन ओवरऑल पैकेज ऑफ वाओ निखिल आप I think Sunny has put it very well. It's actually a love story at the heart. That is the reason why I want to watch. It is also about a very important aspect. Post independence बहुत बड़ा मुद्दा. well amazing well thank you so much guys